Hello बच्चों, let's read the question. The question said that what amount of heat energy kilojoule is released in the combustion of 12 gram of C3H4 atomic weight of carbon equal to 12.01 and hydrogen is equal to 1.008. Oxygen का भी दे रखा है 16. Okay, and we have a combustion reaction of propene. ठीक है, तो हमारे पास प्रोपीन का कंबशन रिएक्शन यहाँ पे दे रखा है. प्रोपीन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एंड इसका हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ कंबशन में दे रखा है -1939.1 किलो जूल. ओके, सो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को एंड देखते हैं कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों हीट ऑफ कंबशन. हीट ऑफ कंबशंस. ओके, तो ये हीट ऑफ कंबशन से ये क्वेश्चन आया है. एंड हमारे पास C3H4 का कंबशन रिएक्शन है. C3H4 का ये कंबशन रिएक्शन दे रखा है 4O2. ओके, ये गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में, गिव्स 3 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2H2O लिक्विड. एंड इसका हीट ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ कंबशन बोल लो, ये कितना दे रखा है -1939.1 किलो जूल. तो देखो बच्चों, यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन दे रखा है हमें रिएक्शन, और हीट ऑफ कंबशन जो होता है ना, ये बेसिकली 1 मोल के लिए डिफाइन होता है. ठीक है, तो हीट ऑफ कंबशन इज डिफाइंड फॉर 1 मोल of substance, 1 mole of given substance. ओके, तो यहाँ पे 1 मोल प्रोपीन का क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है. ठीक है, 1 मोल प्रोपीन का कंबशन हो रहा है. तो बेसिकली 1 मोल है इसके, है ना. मोल कितना है, मोल इक्वल टू 1 है. तो बच्चों इसका मास कितना हो जाएगा, प्रोपीन का मास क्या हो जाएगा, वेट. वेट ऑफ C3H4. तो मोल इक्वल टू होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. मोल अपने पास 1 है, वेट निकालना है, एंड मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा. तो देखो एक कार्बन का होता है कितना 12, अप्रोक्स हम लोग 12 लेके चलते हैं. तो यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा. 1 सेकेंड, या ये कितना आ जाएगा 36. एंड हाइड्रोजन कितना बचो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बचो, हाइड्रोजन है यहाँ पे 4. तो एक हाइड्रोजन का मास 1 होगा, तो 4 का कितना हो जाएगा 4. दैट इज, तो मॉलिक्यूलर वेट आ गया अपने पास कितना 40 आ गया. तो W/40 आ गया, तो यहाँ से वेट आ जाएगा बच्चों हमारे पास कितना 40. यानी कि 1 मोल प्रोपीन का वेट कितना है 40 है हमारे पास. ठीक है, तो 1 मोल को जब कंबस्ट किए तो इतना एनर्जी रिलीज हुआ है. एनर्जी जो रिलीज हुआ है वो रिलीज हुआ बच्चों -1939.1 किलो जूल. ओके, इतना एनर्जी रिलीज हुआ जब हम लोग 1 मोल को कंबस्ट किए. तो हमसे पूछा जा रहा है कि 12 ग्राम को कंबस्ट करेंगे तो कितना एनर्जी रिलीज होगा. तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास फिर से रिएक्शन लिख लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन था C3H4 प्लस 4O2 गिव्स 3CO2 प्लस 2H2. तो अगर हम यहाँ पे 1 मोल C3H4 को कंबस्ट किए तो एनर्जी कितना रिलीज हुआ है, ये हुआ है -1939.1 किलो जूल. ओके, तो 1 मोल में कितने वेट होते हैं बच्चों, अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला है ना. 1 मोल का मास कितना हो गया 40 ग्राम. ओके, तो यहाँ पे 40 ग्राम बेसिकली प्रोपीन को जलाया जा रहा है. तो ये कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है -1939.1. तो अगर 1 ग्राम को जलाएंगे, ठीक है, कंबस्ट करेंगे, तो कितना आ जाएगा -1939.1 डिवाइडेड बाई 4. तो हमें कितना का पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है 12 ग्राम का. ठीक है, तो यहाँ पे आप कितना ले लो 12 ग्राम ले लो.
तो अगर आप 12 ग्राम को जलाओगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा -1939.1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू में 12, ठीक है, ये किलो जूल में आ जाएगा। तो बेसिकली जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, यहाँ पे 40 होगा बच्चों, सॉरी 40, यस, यहाँ पे 40 होगा ना, एक मोल का वेट कितना हो गया, यहाँ पे 40 ग्राम हो गया, यहाँ भी 40 आ जाएगा। तो जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस का 581 किलो जूल, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। सो आवर अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप you will be understood it well. Best of luck. Thank you.